जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का मेरे चैनल पर रामचरितमानस में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बरसती रहे। भक्तों, आज का यह प्रसंग सुनकर आपका हृदय भी प्रभु श्री राम के प्रेम और त्याग से भाव विभोर हो जाएगा। जय श्री राम। भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अत्यंत मार्मिक प्रसंग का पाठ करेंगे। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रथ पर सवार होकर अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, तब पूरी अयोध्या शोक में डूब जाती है। स्त्री, पुरुष, बालक और वृद्ध सब अपने प्रिय प्रभु के वियोग को सह नहीं पाते हैं और उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सभी के मन में एक ही भाव होता है कि जहाँ श्री राम है वही हमारा सुख है और वही हमारा अयोध्या है। प्रभु श्री राम तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम करते हैं। वे अपनी प्रजा का निष्काम भाव प्रेम देखकर अत्यंत करुणा से भर जाते हैं। वे सबको धर्म का उपदेश देकर लौटने के लिए समझाते हैं, पर किसी का मन उन्हें छोड़कर जाने का तैयार नहीं होता। अंत में प्रजा के कष्टों को देखकर श्री राम एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो उनके प्रेम और करुणा दोनों का अद्भुत उदाहरण है। तो आइए इस भावपूर्ण प्रसंग का श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं। जय श्री राम। हाया गया कोटिक केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पीक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के मृग, नगर के पशु, पपीहा, मोर, चकई, चकवा, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर आदि राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनऊ चित्र लिखी काढ़े। नगर सकल बन गौहर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के वियोग से व्याकुल होकर सबके सब जहां तहां ऐसे खड़े हो गए मानो चित्र में लिखे हुए हैं। संपूर्ण नगर मानो बड़ा भारी वन हो गया। उसमें के सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी के समान है। विधि कै कई किरातिन किन्नी, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दिन्ही। सही न सके रघुवर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस वन में विधाता ने कैकेयी को भिल्ली बनाया, जिसने दसों दिशाओं में कठिन आग लगा दी है। श्री राम जी के वियोग की अग्नि को न सह सकने के कारण सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचार किन मन माही, राम लसर सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सकल समाजू, बिनु रघुवीर अवध के ही काजू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब लोगों ने मन में विचार किया कि बिना राम, लक्ष्मण और सीता जी के सुख नहीं होगा। जहाँ राम जी रहेंगे वही सब समाज भी रहेगा। बिना राम जी के यह अयोध्या किस काम की है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग वश करे कीर्ति नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा विचार दृढ़ करके सब लोग देवताओं को भी दुर्लभ सुख
के देने वाले घरों को छोड़कर राम जी के साथ चले। जिनको राम जी के चरण कमल प्रिय है, क्या उनको विषय भोग कभी वश में कर सकते हैं? बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी अपने अपने घरों को छोड़कर राम जी के साथ चले। रघुकुल के स्वामी राम जी ने पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी, सदै हृदय दुख भय विषेखी। करुणा में रघुनाथ गुसाई, वेगी पाई यही पीर पराई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने देखा कि संपूर्ण प्रजा प्रेम के वश हो रही है, तो उनके दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी तो करुणामय स्वामी हैं, वे दूसरे के दुखों को शीघ्र ही जान जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम वश फिर ही न फेरे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अनेक प्रकार से प्रेम के साथ अच्छे लगने वाले कोमल वचनों से लोगों को समझाया। बहुत से धर्म के उपदेश किए। प्रेम के वश हुए लोग फेरने से भी नहीं फिरते हैं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस वश भय रघुराई। लोग शोक श्रम वश गए सोई, कछुक देव माया मति होई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी से भी शील और स्नेह नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए वे दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम से थके होने के कारण सब लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया ने भी मोहित कर लिया। जब याम युग यामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब रात्रि के 2 पहर बीत गए, तब राम जी ने प्रेम सहित मंत्री से कहा, हे तात, आप रथ को इस तरह चलाइए कि निशान न पड़े, क्योंकि दूसरे उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लसण सिया यान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो राम भक्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग, धर्म और मर्यादा पर आधारित होता है। प्रभु श्री राम ने स्वयं दुख सहकर भी अपनी प्रजा की हित सोचा और धर्म का पालन किया। तो आइए हम भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यदि आपको यह पाठ और कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।